पिछले क्लास में हम लोग यूनिट को देख लिए, जिसमें यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी, और कुछ प्रॉब्लम मैं दिया था वीडियो के लास्ट में जो दिया हुआ है, तो उसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको भी अब बताइए आप लोग। तो अब हम आज डायमेंशन के बारे में देखेंगे। जैसा सिंपल यूनिट है वैसा सिंपल डायमेंशन ही भी है। तो सबसे पहले डायमेंशन को समझते हैं, तो पहले डिफाइन करते हैं कि डायमेंशन है क्या। तो देखिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है, एक्चुअली जो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसके पावर को कहते हैं। जैसे डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी आर द power to which fundamental quantities must be raised to represent, किसको रिप्रेजेंट करना है? जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमको डायमेंशन लिखना है, यानी रेज टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में क्या आएगा? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर आएगा उसी को डायमेंशन कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मोमेंटम है, तो मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी को क्या लिख देंगे? मास लेंथ बाई टाइम। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, मास इंटू लेंथ और टाइम -1। तो देखिए, यानी डायमेंशन ऑफ मोमेंटम में मास क्या होगा? पावर 1 होगा मास में, पावर 1 होगा लेंथ का, पावर -1 होगा टाइम का। ठीक है, यानी डायमेंशन ऑफ मोमेंटम 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। ठीक है, लेकिन हम लोग लिखते ऐसे नहीं हैं। अब जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको हम लोग फर्स्ट लेटर कैपिटल के रूप में इसको दिखाते हैं कन्वीनियंस के लिए। तो जैसे देखिए, मान लेते हैं मीट नहीं रहा है आज बोर्ड, लगता है। तो जैसे देखिए, अब मास को कैसे हम लिखेंगे? m से, लेंथ को l से, और टाइम को t से। फंडामेंटल क्वांटिटी में और क्या आ जाता है? टेम्परेचर को अब टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टी से स्टार्ट होता है, लेकिन टी तो टाइम पे लिख दिए, तो कम टेम्परेचर को हम लोग के लिखते हैं या थीटा भी लिखते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक करंट को हम ए लिखेंगे या आई भी लिखेंगे। उसके बाद 2 तो यूज आता नहीं है बहुत ज़्यादा डायमेंशन में, यहीं 5 यूज आता है। ऐसे एक हो जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो कैंडेला होता है ना, तो इसका डायमेंशन हम लोग CD से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अमाउंट ऑफ मैटर को मोल से ये कर देते हैं। लेकिन ये दोनों यूज उतना आएगा नहीं डायमेंशनल फार्मूला में लिखने के लिए। अब देखिए किसी भी ये हो गया, इसको इस तरह से लिखेंगे। अब मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को l से करेंगे, टाइम को t से करेंगे, टेम्परेचर को k और थीटा से करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को a और I से करेंगे। तो अब देखिए जब डायमेंशनल हमको फार्मूला लिखना होगा किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो वो लिखने के बाद ये इस फॉर्म में बिग ब्रैकेट में हम लोग दे देते हैं, तब उसको डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूला लिख के हम लोग यूनिट निकालते थे, उसी तरह डायमेंशन निकालते हैं। तो अब जैसे मान लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला अब किसी फिजिकल क्वांटिटी का लिखना है, तो अब हम लोग एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं। जैसे अब मान लेते हैं स्पीड, स्पीड का लिखना है। स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, तब v बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड तो ऐसे कर दीजिए, तो इसका मतलब हुआ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। अब डिस्टेंस का क्या होता है l और टाइम का क्या होता है t, लेकिन इसको पावर के फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो इधर पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर -1। अब इसको बिग ब्रैकेट में दे देंगे, तो ये हो गया v बराबर क्या हो गया LT-1, यानी ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड क्या हो गया LT-1। अच्छा अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये स्पीड के डायमेंशन में लेंथ का डायमेंशन क्या है 1 है और टाइम का -1 है, लेकिन मास का क्या है 0 है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m0 l t के पावर -1, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड का डायमेंशन। अब दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं, और v बराबर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तब फिर वही हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा LT-1, ठीक है। इसी के जैसा एक्चुअली स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट भी वही सेम होता है, डायमेंशन भी सेम ही होता है। अब थोड़ा हम लोग और कुछ डायमेंशन देख लें और उसके बाद आप निकालना। अपने बुक, कोई भी बुक से, ऐसे वर्मा हो चाहे इससे, कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब थर्ड में एक्सलरेशन, एक्सलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है LT-1। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा वही डायमेंशन चेंज इन वेलोसिटी का होगा। यूनिट में भी मैं डिस्कस किया था कि अगर जिस क्वांटिटी का जो यूनिट हो और यहाँ कह दें कि जो डायमेंशन हो, यानी जिस क्वांटिटी का जो यूनिट और डायमेंशन होता है उसके चेंज का भी वही यूनिट और डायमेंशन होता है। तो यहाँ वेलोसिटी का डायमेंशन क्या लिखना चाहिए हमको LT-1। चलिए मैं ब्रैकेट भी दे दे रहा हूँ। और टाइम का क्या लिखना चाहिए t। अब देखिए ये यहाँ क्या है पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी ये LT-1 और ये -1, तो ये क्या हो जाएगा LT-2। क्या हो गया LT-2। इसलिए एक्सलरेशन का डायमेंशन क्या हो गया LT-2। इस तरह से याद रखना है। अब यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, मास तो यहाँ है नहीं,
इसके डायमेंशन में मास कहाँ आया, यानी मास का यहाँ डायमेंशन क्या हुआ, 0। तो ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l t के पावर -2। तो ये हो गया एक्सलरेशन का डायमेंशन। ठीक है, ये सब याद रखना है। 10-12 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशन याद रहना चाहिए, तब प्रोसेसिंग जो होता है फास्ट होता है बाकी के डायमेंशन निकालने में। एग्जाम में भी आता है, यहाँ तक कि आईआईटी में भी डायमेंशनल फार्मूला एक क्वांटिटी का पूछ देता है, जैसे वो कांस्टेंट वगैरह का पूछता है, हम लोग देखेंगे। जैसे फोर्स तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, मास का क्या हो गया m और एक्सलरेशन का क्या हो गया LT-2। तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। ठीक है, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। तो अब और कुछ डायमेंशन देख लेते हैं। आज हम लोग डायमेंशन ही देखेंगे, कुछ डायमेंशनल फार्मूला ही, उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे। इधर भी मिटा दे रहा हूं। दस 15 हम बता दे रहे हैं, उसके पास अपने बुक से आप कोई भी बुक लेके, उस टेक्स्ट बुक जो भी हो, एसी वर्मा हो चाहे जो भी हो, आपके पास बुक उपलब्ध हो उसमें से कीजिए, दिक्कत हो तो पूछिए। अब जैसे फोर्स का हो गया, नंबरिंग कौन था, पहला स्पीड, वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन, चौथा फोर्स। 5 में एरिया को ए कहते हैं। तो ए बराबर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ ए स्क्वायर। ये हो गया एरिया का। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हमको लिखना है 10 मीटर का डायमेंशन तो एल ही होगा, अगर लिखना है 10 सेकंड का डायमेंशन तो टी ही होगा, अगर लिखना है 5 kg का डायमेंशन तो एम ही होगा, है कि नहीं। यहाँ डायमेंशन में हम लोग मैग्नीट्यूड को काउंट नहीं करते हैं। अब आ गया 6 में वॉल्यूम भी। अब भी का फार्मूला क्या होता है, अगर क्यूब का या क्यूबॉइड का ले लें तो L गुने B गुने H। तो L लेंथ का L, ब्रेथ ये भी एक लेंथ ही है, तो इसका भी होगा L, इसका भी होगा L, यानी L क्यू, यानी वॉल्यूम का क्या हो गया L क्यू। किसी का भी वॉल्यूम का L क्यू ही होगा। अब स्फीयर का मान लेते हैं, अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, तो ये इतना तो हट गया क्योंकि इसका तो कुछ डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि ये नंबर है। आर क्यू का क्या हो गया एल क्यू। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम तो किसी चीज का वॉल्यूम का डायमेंशन उतना ही होगा। ठीक है, 6। तो अब 7 में आ जाते हैं प्रेशर P। तब P बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। अब फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का निकलवाए हैं, यहाँ तो नहीं है, तो फोर्स का कितना निकलवाए थे, फोर्स का आया था MLT-2। अब देखो, अब फोर्स का अगर याद नहीं रहेगा तो फिर फोर्स का निकालना पड़ेगा MS करके। एक्सेलरेशन का याद नहीं रहेगा तो फिर MA में भी A का भी निकालना पड़ जाएगा। इसलिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब का डायमेंशन याद रहना चाहिए। तो एरिया का क्या हो जाएगा L स्क्वायर। अब देखिए एक L कट जाएगा, ये यानी अगर इसको ऐसे करें, A यहाँ पावर 1 है, ये -2 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, और T के पावर -2। ठीक है,
तो अब P का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो m L के पावर -1 और T के पावर -2, ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन। जो इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो कि आपको याद रखना है उसको मैं यहाँ आज करा दे रहा हूँ। तब प्रेशर हो गया, वॉल्यूम, एरिया, फोर्स, मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम, सेवन, एट में देख लीजिए डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, सिंबल को रो बोलते हैं, और रो बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m बाई एल के पावर 3, यानी ml - 3, यानी रो का डायमेंशन क्या हो गया, ml के पावर -3, ये डेंसिटी हो गया। 9 में आ जाइए मोमेंटम। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, तब P बराबर होता है mv। तब P का अच्छा, प्रेशर का सिंबल भी P, मोमेंटम का भी, इससे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ABCD तो 26 ही है, अब फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारा है, इसलिए एक ही क्वांटिटी को सेम, बहुत सारे क्वांटिटी को हम सेम लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ मोमेंटम, तो m l, देखिए वेलोसिटी का क्या होता है lt -1, तो ये हो गया mlt -1। तो इस तरह से ये हो गया 9 फिजिकल क्वांटिटी का। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, जैसे कोई रेशियो हो जाए, कोई नंबर हो जाए। रेशियो में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी, चाहे फिजिक्स में बहुत सारा रेशियो हो आ जाता है, उसका भी, जैसे कौन क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सम डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, जिसका डायमेंशन नहीं होता है, जैसे टी रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। तो इसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा। उसके बाद लॉग एक्स, इसका भी डायमेंशन कुछ नहीं होगा। e⁻x, इसका भी कुछ नहीं होगा। ई कर दीजिए तो इसका भी कुछ नहीं होगा। पाई ले लीजिए तो इसका भी कुछ नहीं होगा क्योंकि नंबर है। और चलिए एनी नंबर भी मैं लिख दिया यहाँ पर, हालांकि ये भी नंबर ही है। ये सब क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस। ये सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। अब 9 नंबर हो गया था। 10 में देखिए वर्क को हम W से डिनोट करते हैं और यूनिट में भी बताया था वर्क का फॉर्मूला। ये क्या होता है, F cos थीटा। तो वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, F का क्या हो जाएगा MLT-2, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा L। और cos थीटा तो कुछ, cos थीटा का तो डायमेंशन होगा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये L और एक L, तो कितना हो गया, 2L हो गया, यानी ये हो जाएगा ML² T-2। ये सब याद रखना है। वर्क 11 में पावर को भी P से ही डिनोट करते हैं। तब पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम। तब पावर, वर्क क्या लिख दें, ML²
t माइनस 2 यहाँ से और टाइम का t। तो अब देखिए ये t नीचे पावर 1 है या ये -2 है, तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t के पावर -2, और ये ऊपर गया तो -1, तो -2 और -1 क्या हो गया -3 हो गया ना। इसलिए पावर का डायमेंशन हो गया ml स्क्वायर t के पावर -3। इतना तो इधर आपको याद रखना है 11। अब देखिए, अब चलते हैं कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, कुछ क्वांटिटी उधर भी हम लोग देख लें। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे चार्ज का डायमेंशन, करंट का डायमेंशन कितना होता है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका तो डायमेंशन के होगा, ए होगा, ए के टेम्परेचर का होता है। तो चलिए इधर ये हो गया इतना। अब 12 में नंबर में चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, और चार्ज बराबर होता है करंट गुने टाइम। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, करंट का होता है AT। अच्छा, या हम IT भी लिख सकते हैं। किसी बुक में देखिएगा AT, कोई बुक I लेके चलता है तो IT लिखेगा। दोनों सही है, A से भी डिनोट करते हैं, I से भी डिनोट करते हैं। तो चलिए मैं A ही लूँगा, ठीक है, कोई एक लेके चलना चाहिए। 13, तो ये करंट हो गया। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली ये सब जो क्वांटिटी है +2 में पढ़ना है, लेकिन आपको 11th में भी डायमेंशन दे सकता है, क्योंकि यहाँ फार्मूला दिया रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे फार्मूला होता है फोर्स बाई चार्ज। प्रॉब्लम आपका यहाँ से स्टार्ट होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाई चार्ज, तो डायमेंशनल फार्मूला लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फोर्स का क्या होगा, फोर्स का mLT-2, देखिए हमको याद है तो धर दिए। और चार्ज का क्या होगा AT। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए नीचे t के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 और -1 ही हो जाएगा ना, -3, यानी आ जाएगा mL और t के पावर -3, ए ऊपर जाएगा तो -1। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको V से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है वर्क बाई चार्ज। तो चार्ज का हम लोग निकाल लिए यहाँ, और वर्क का भी जानते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, वर्क का होता है mL स्क्वायर t के पावर -2 और चार्ज का होता है AT। अब फिर सॉल्व कीजिए तो ये तो -3 हो जाएगा, mL स्क्वायर t के पावर -3 a के पावर -1। इसमें L था, इसमें L स्क्वायर, पोटेंशियल का ये हो गया। ठीक है। एक बार IIT में पूछा था परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला, इसको भी मिटा दे रहा हूँ। अच्छा,
अच्छा चलिए, परमिटिविटी का यानी एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो चलिए इसको लिख रहे हैं परमिटिविटी। इसका डायमेंशन पूछा था IIT 97 या 98 में पूछा था। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है कूलम्स लॉ में +2 में कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम यहाँ दिया रहेगा, मतलब एक फार्मूला दे दिया है और यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, इसका डायमेंशन निकालना है। लेकिन अब IIT वगैरह कंपटीशन में पूछेगा तो ये देगा नहीं, क्योंकि जो भी मेडिकल इंजीनियरिंग के कंपटीशन आप देते हैं तो उसका तो मतलब आप 11-12 पढ़ लिए हैं। तो चलिए एप्सिलॉन नॉट को मैं इसे अलग कर रहा हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए, F को इधर लगाए, तो ऐसे हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई F r²। इसको ऐसे कर दिए। अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो देखिए चार्ज का 2 है, देखिए चार्ज का होता है AT, तो AT और AT 2 बार। अब 4 का कुछ डायमेंशन नहीं, नंबर है, पाई भी नंबर है, फोर्स का क्या हो जाएगा MLT-2 और r² का हो जाएगा L²। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा अब डायमेंशन A² T²। अब ले चलिए इसको, यहाँ देखिए 3L हो गया। ठीक है, तो M पहले ऊपर गया तो M के पावर -1, L 3 है, ऊपर L नहीं है तो L के पावर -3। देखिए ऊपर 2T है, ये -T ऊपर गया तो 2T यानी 2 2 4T। ठीक है, यानी T के पावर 4 और A के पावर 2। ठीक है ना, M एक नीचे है तो ऊपर गया तो -1। देखिए T के पावर -2 है तो ऊपर जाएगा तो +2, ये 2 4 यानी T के पावर 4, और 3L है तो ऊपर जाएगा तो -3। ये हो गया ये। हालांकि उस साल जो क्वेश्चन पूछा था ऑप्शन भी ये नहीं था, गलत भी कर दिया था क्वेश्चन, ऑप्शन गलत भी था, ऐसा ऑप्शन भी नहीं था। कभी कभी हो जाता है एग्ज़ाम में कि ऑप्शन कोई सही नहीं है, मतलब समझिए कि वो वैलिड क्वेश्चन ही नहीं हो पाता है। तो इस तरह से तो ये कांस्टेंट का हो गया, एग्ज़ाम में कांस्टेंट का ही डायमेंशन पूछता है। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो ओमेगा का डायमेंशन, अच्छा थीटा का भी डायमेंशन नहीं होता है, थीटा =L/r। थीटा सप्लीमेंट्री यूनिट में आता है प्लेन एंगल, तो इसका यूनिट नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा 1/t यानी t के पावर -1। ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। अगर एंगुलर एक्सलरेशन लिखें इसको अल्फा, तो अल्फा होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा t के पावर -1/t यानी t के पावर -2। ठीक है, इस तरह से। तो डायमेंशन मैं इतना दिखा दिया और आप फार्मूला दिया रहेगा तो आप डायमेंशन निकालेंगे। ऐसे 1-2 डायमेंशन मैं दे देता हूँ कि आप इसका डायमेंशन लिख के बताएंगे कि क्या है, इसका डायमेंशन क्या है। जैसे क्वेश्चन प्रॉब्लम ईटा, इसको पढ़ते हैं ईटा, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब ईटा का डायमेंशन निकालने के लिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। तो मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ, F = 6
पाई आर ईटा वी, वेयर एफ जो है फोर्स है, आर जो है रेडियस है, रेडियस एक लेंथ है, इसका डायमेंशन एल होगा, और वी जो है वेलोसिटी है, वी जो है वेलोसिटी है। तो इस फार्मूला से आपको क्या निकालना है, ईटा का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, इस तरह से आपको डायमेंशन निकालना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें आता है, कोफिशिएंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम होता है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पूछता है, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मतलब कि डायमेंशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।